नीतीश कुमार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। जब से वो पलटी मारकर एनडीए के साथ गए हैं, उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था और अब बिहार में रुपौली सीट पर उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि बिहार की जनता अब बदलाव की तैयारी में है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव को बड़ा टेस्ट माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि अगर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे कलाधर मंडल यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले ही करा सकता है। लेकिन उपचुनाव ने एनडीए ही नहीं, नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रुपौली सीट पर एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में प्रचार में एनडीए ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान सहित एनडीए गठबंधन का हर बड़ा नेता रुपौली में ही डटा रहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो जेडीयू उम्मीदवार रुपौली सीट 8,211 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हार गया। जेडीयू के लिए चिंता की बात यह है कि रुपौली सीट पर उसका लंबे समय से कब्जा था, लेकिन इस बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को सबसे ज्यादा 67,779 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 79,586 वोट मिले, जबकि आरजेडी की बीमा भारती को 30,108 वोट मिले। बीमा भारती रुपौली से 5 बार चुनाव जीती थी, लेकिन वो जेडीयू से चुनाव जीत रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी ने पूर्णिया सीट से टिकट दिया था, जिस कारण से उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वैसे दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार एक ही जाति से आने के चलते बीमा भारती को नुकसान हुआ और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे।